जूझ रहे आम आदमी के लिए एक राहत भरी खबर आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा में बड़ा कदम उठाते हुए रेपो रेट में कटौती की है। यह निर्णय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो होम लोन, कार लोन या अन्य किसी ऋण की ईएमआई भर रहे हैं। लगातार तीसरी बार इस साल रेपो रेट घटाया गया है, जिससे अब कर्ज लेना सस्ता और आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति को लचीला बनाए रखने की दिशा में यह फैसला लिया है। इससे न सिर्फ आम आदमी को राहत मिलेगी, बल्कि बाजार में मांग भी बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आर्थिक स्थिरता और बेहतर ग्रोथ का हवाला देते हुए यह निर्णय उचित बताया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को 0.50% घटाकर 5.5% कर दिया है। यह लगातार तीसरी बार है जब इस साल रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे पहले आरबीआई ने इसी साल फरवरी और अप्रैल में भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती की थी। उसके बाद रेपो रेट 6.5% से घटकर 6% हुआ था। आरबीआई के इस फैसले से होम लोन, कार लोन सहित अन्य कर्जों की ईएमआई कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अगर ईएमआई घटेगी तो इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि देश में महंगाई का स्तर लगातार 4% से नीचे है और जीडीपी ग्रोथ बेहतर बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक स्थिरता के कारण एमपीसी ने मौद्रिक नीति को और उदार बनाने का फैसला लिया है। आरबीआई ने बताया कि रेपो रेट में कटौती से सिस्टम में नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग और घरेलू विकास को बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक अस्थिरता के बीच घरेलू ग्रोथ को प्राथमिकता देना जरूरी है। आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.5% और रिटेल महंगाई के अनुमान को 3.7% पर बनाए रखा है। आपको बता दें कि रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। जब रेपो रेट कम होता है तो बैंकों की पूंजी लागत घटती है और वे अपने ग्राहकों को सस्ते लोन प्रदान करते हैं। आरबीआई के नियमों के अनुसार बैंकों को अपनी रिटेल लोन ब्याज दरों को रेपो रेट से लिंक करना होता है। इसलिए रेपो रेट में कमी से बैंकों पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव बनता है, जिससे लोन की ईएमआई कम होती है। आरबीआई का यह फैसला न सिर्फ कर्जदारों के लिए राहत की सांस है, बल्कि भारत की आर्थिक नीति की दिशा को भी दर्शाता है। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह कदम देश की घरेलू मांग को सशक्त करेगा। ईएमआई में संभावित कटौती का सीधा फायदा मध्यम वर्ग और उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर को भी बल मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि बैंक इस कटौती को कितनी जल्दी और कितनी पूरी तरह अपने ग्राहकों तक पहुंचाते हैं। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि रेपो रेट में यह गिरावट आम आदमी के बजट को थोड़ी राहत जरूर देगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।